हेलो हेलो हेलो, चलो चालू है। सब भाई बंधुओं को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे भाई बंधु मेरे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए समझिएगा। देखो बाबू, यहाँ पे पजल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा खाली समझने का प्रयास करिएगा। सटाक से मैं आपके माइंड में एकदम इस चीज को सेट कर दूंगा जीवन भर के लिए। देखिए करना क्या है। हाँ, कैमरा को ठीक करो, इससे थोड़ा कैमरा इधर उधर घूमल है। देखो, रुको थोड़ा कैमरा इसको ठीक कर लेने दो, फिर मैं करता। हो गया, चलो। ना ठीक था, उतना ही जूम में ठीक था। जूम करो थोड़ा। अच्छा, नीचे कट रहा है, ऊपर ले लो बस। हाँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर लो बस 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 बस, छोड़ दो। सही है ना? फिर हिल गया लगता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना। थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करो बाबू, मैं अपने दिमाग में सेट कर देता हूं। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है क्या कि 12 व्यक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं। 12 व्यक्ति दो पंक्ति में बैठे हैं। कह रहे डी ई एफ के एल और एम पंक्ति एक में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति गलत लिखल है, पंक्ति ऐसे नहीं होता है। पंक्ति आप लोग जानते हैं कैसे होता है पंक्ति, ठीक है। कह रहा है कि दो पंक्ति में बैठे हैं, तो डी ई एफ के एल और एम पंक्ति एक में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए, टोटल व्यक्ति का संख्या 12 है, ध्यान देना थोड़ा सा। अब 12 व्यक्ति दो पंक्ति में बैठा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कहा कि आदमी है डी ई एफ के एल और एम पंक्ति एक में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो ये हमारा हो गया पंक्ति, कौन सा? ये पंक्ति हमारा हो गया 1। इसमें कौन कौन बैठेगा भैया? तो डी बैठेगा, ई बैठेगा, ई के बाद एफ बैठेगा, एफ के बाद कौन बैठेगा? के के बाद एल और एल के बाद एम बैठेगा। समझ रहे? अब आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहा है कि एस टी यू एक्स वाई और जेड पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पंक्ति 2 में कौन कौन बैठा है? इसके सामने सामने मुंह करते हैं ना। देखो सामने सामने मुंह करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पंक्ति 2। इसमें कौन कौन बैठा है? तो बैठेगा एस टी यू एक्स वाई और जेड, ये सब हो गया। पंक्ति 2 में दक्षिण को मुंह करके बैठे। कह रहे कि ई किसी एक छोर के अंत में तीसरे स्थान पर बैठा है। ई किसी एक छोर के अंत से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब आप बताओ, ई जब बैठेगा इसी लाइन में बैठेगा, तीसरे स्थान पर बैठा है किसी भी एक छोर के अंत से। तो इधर का छोर लीजिए तो 1 2 3 नंबर पे यहां आ जाएगा। इधर का छोर लीजिए तो 1 2 3 नंबर पे यहां आ जाएगा। तो या तो आप इधर का छोर लेके बैठाइए या इधर का छोर लेके बैठाइए, लेकिन आपको बैठा देना है तीसरे स्थान पे। कह रहा है कि ई किसी एक छोर के अंत से तीसरे स्थान पे बैठा है। हम इस छोर के अंत से लेंगे 3 नंबर पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई। हम यहां लेके देखते हैं। अब देखिए, रीजनिंग कैसे पढ़े कि ग्रुप डी निकल जाए, ऐसा ही जैसे पढ़ रहे हैं। चला लिखता है रीजनिंग कैसे पढ़े कि ग्रुप डी निकल जाए, ऐसा ही जैसे पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ खास नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है। एक किसी एक छोर के अंत से तीसरे स्थान पर बैठा। अब यहाँ हमने बैठाया, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठेगा, हो सकता है यहाँ भी बैठ जाए। देखो अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो जो कहेगा वो करो, बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। कह रहा है कि एस ई के सामने बैठे हुए व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि एस जौन आदमी है, जौन एस है, ई के सामने बैठे हुए व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। मतलब एस के लिए कहा कि एस कहां बैठेगा भैया? तो ई के सामने जो आदमी यहाँ पे बैठल है, के बैठल है पता नहीं, लेकिन कोनो ना कोनो बैठबे ना करेगा। करे कि एस कहां बैठेगा बाबू रे? तो एस जो बैठेगा ई के सामने बैठे हुए व्यक्ति, मतलब यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा, सामने बैठे हुए व्यक्ति
के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। अब टेंशन ये हो गया कि इसका बायां किधर होगा, तो इसका चेहरा ऊपर है, उत्तर है, तो लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है। इसका चेहरा दक्षिण है, तो राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। फिर से पढ़ो, करे कि एस ई के सामने बैठे हुए व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है, तो इसके सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एस। बोलो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो कह कि एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो बताओ इधर तो लेके जा नहीं सकते टी को, लेकिन 1 2 3 व्यक्ति को बीच में करेंगे तो टी हमारा कंफर्म यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। बोलो चला सटक सटक माइंड में जा रहा है। हाँ अब देखो कह रहा है कि के एम के दाएं कहीं बैठता है, कह रहा है कि के जो है ना एम के दाएं कहीं भी बैठ जाएगा, तो के एम तो इसमें बैठेगा, लेकिन के बारे में कहा कि एम के दाएं कहीं भी बैठ जाता है, जहां भी बैठाएगा जहां बैठना होगा बैठा देंगे, क्योंकि कह रहा है कि के जो है एम के दाएं कहीं बैठता है, तो के बैठ जाएगा एम के दाएं और कहीं, तो जहां एम बैठेगा उसके दाएं हम के को बैठा देंगे। ये क्लियर अभी नहीं है, छोड़ दो, ये लाइन अभी यहाँ पे क्लियर देखो नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं, कह रहा है कि एक्स और टी के, कह रहा है ध्यान देना कि एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं, तो एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठेंगे, तो 1 2 3 से अधिक हो गया, तो यहाँ पे हम किसको रख देंगे, एक्स को, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। अब कह रहा है कि एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से किसी एक के सामने बैठता है, कह रहा है कि एफ जो है ना टी के निकटतम पड़ोसियों में से किसी एक के सामने बैठता है। एफ के बारे में कहा एफ इसमें बैठेगा, कह रहा है कि एफ के बारे में कहा कि एफ जो है टी के निकटतम पड़ोसी में से किसी एक के सामने बैठता है, यानी टी का निकटतम पड़ोसी किसी एक में से, तो टी का निकटतम पड़ोसी किसी एक में से नहीं, टी का निकटतम पड़ोसी मात्र यही है। कह रहा है कि एफ जो है टी के निकटतम पड़ोसियों में से किसी एक के सामने बैठता है, तो एफ जो टी का जो निकटतम पड़ोसी है मात्र यही एगो है, इसके सामने किसको बैठा देना है, एफ को बैठा देना है। कह रहा है कि एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से किसी एक के सामने बैठता है। अब कह रहा है कि जेड वाई के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जेड वाई के दाएं दूसरे स्थान पे, तो वाई के दाएं दूसरे स्थान पे जेड बैठा है, तो वाई जेड को यहां बैठाना है। कह रहे जेड जो है वाई के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो वाई के दायां दूसरा स्थान कौन होगा, तो वाई को यहां रखेंगे, तब ना वाई का दायां इधर होगा, दूसरा स्थान पे किसको बैठा देंगे, जेड को, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जेड जो है वाई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बैठा दिए। अब देखो यहाँ पे 5 को बैठा दिए, तो बच कौन सा गया, तो बच गया है मात्र हम लोग का u, तो हम लोग u को यहाँ बैठा देंगे। अब देखो x बैठिए गया, s बैठिए गया, उसके बाद y बैठिए गया, उसके बाद तुम्हारा t बैठिए गया था, z बैठिए गया था, u है ना बच्चा, u को यहाँ बैठा दिए, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इसमें कभी कुछ क्लियर हो जाए। अब कह रहे हैं कि l के सम्मुख बैठा व्यक्ति u के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहे कि l के सम्मुख बैठा व्यक्ति, तो एल तो इसमें बैठेगा। करे कि एल के सम्मुख मतलब एल के सामने बैठा व्यक्ति यू के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठता है, तो यू के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो यू के बाएं इधर आएंगे, 1 2 तीसरे स्थान पे एक्स हुआ। करे कि एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति मतलब एल के सामने बैठा व्यक्ति जो है, एल के सामने जो बैठा व्यक्ति है, करे कि एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति यू के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो यू के बाएं से तीसरे स्थान पे एक्स है, और यही एक्स एल के सम्मुख बैठा है। बात समझ रहे हो। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है कि डी एस के सम्मुख है, डी एस के सम्मुख है, तो डी को हम कर देंगे एस के सम्मुख। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, आसान तो है। कह रहा है कि डी जो है एस के सम्मुख है, और सारा बात खत्म हो गया, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। लेकिन देख लो 2 स्थान बैठा, तो यहाँ पे ध्यान दो, कह रहा था कि के एम के दाएं कहीं बैठता है, तो के एम के दाएं कहीं बैठता है, तो एम को यहाँ बैठा देंगे, के यहाँ पे उसके दाएं कहीं भी बैठ जाएगा, के एम के दाएं कहीं बैठता है। बोलो बन गया, तो इसका भी काम फिनिश हो गया है ना, इस सब का काम फिनिश, इस सब का काम फिनिश, सब बैठ गया, हटा दो। अब क्वेश्चन धड़ाधड़ कर लो। 525 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन के सम्मुख बैठा है, के सम्मुख कौन है, तो के सम्मुख वाई है, तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई तकलीफ
525 का ऑप्शन नंबर डी। नोटिफिकेशन नहीं आया था सर, लेट हो गया, कोई बात नहीं, जहां से बढ़ा रहे हैं पढ़िए, वो आप पीछे का देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी को डाउट? 525 का ऑप्शन हो गया कौन सा भैया? तो डी हो गया। अब बढ़ जाओ आगे, 526 कह रहा है कि एम और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एम और डी के बीच देख लो, तो एम और डी के बीच में 1 2 3 गो व्यक्ति बैठा है, आंसर मार दो 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलो, ये भी क्लियर। 527 निम्नलिखित में से कौन वाई के ठीक बाएं बैठे हुए व्यक्ति के सामने बैठा है? निम्नलिखित में से कौन वाई के ठीक बाएं, वाई के ठीक बाएं बैठे हुए व्यक्ति के सामने, तो वाई के ठीक बाएं बैठे व्यक्ति के सामने, तो वाई के बाएं कौन है? तो वाई के बाएं एस है, एस के सामने डी बैठा है। देखो बाएं इधर है, इधर मत चल जाना, वाई के बाएं एस है, एस के सामने डी है, तो आंसर जो हमारा मारेंगे तो क्या मारेंगे? डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो 528 निम्नलिखित में से कौन एम के निकटतम पड़ोसी के ठीक सामने बैठा है? निम्नलिखित में से कौन जो है एम के निकटतम पड़ोसी के ठीक सामने, तो एम के निकटतम पड़ोसी के ठीक सामने, तो देख लो एम के निकटतम पड़ोसी, तो एम का निकटतम पड़ोसी एफ है, एफ के सामने कौन है भैया? तो जेड है, तो आंसर क्या मार दोगे? ऑप्शन मार दोगे तुम बाबू रे जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलो, कोई कष्ट, कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। हाँ, तो हुआ ना 1 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये रहा पजल। सैल्यूट है आपको सर, खुश रहो। चलो, मैं भी सैल्यूट करता हूँ। चलो आगे बढ़े, बड़ी गर्मी रहता है इस रूम में, खैर कोई बात नहीं है। सर हम आपका बुक का सारा चैप्टर बना लिए हैं, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है। यही सब चीज़ तो मेहनत तो रंग लाता है, और आप लोग का नौकरी पक्का होना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। पूछिए क्यों? फॉर्म तो करोड़ों लोग भर दिया है, लेकिन एक्टिव होकर तैयारी कितना करता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भारत में लगभग हमको लगता है ना, पूरे भारत में 10 से 12 चैनल एक्टिव हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। 10 से 12 एक्टिव चैनल है हर जगह, वही कहीं 2000 लाइव, कहीं 3000 लाइव, कहीं 4000 लाइव, कहीं 500, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 600। 2-3 गो चैनल है भारत में जहां 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6 लाइव रहता है। पूरे पटना का अगर बात किया जाए, पूरे पटना का सारे चैनल्स में से मात्र एक ही चैनल है जहां की रीजनिंग में और साइंस में और भी विषय में बच्चे लाइव ज्यादा रहते हैं, वो है एसके झा का चैनल, है ना। तो ऐसे भी क्लियर है, एक्टिव होकर तैयारी करने वाले लोग हमको लगता है कि सीट से भी कम ही हैं, जितना सीट है उससे भी कम है। बाकी लोग तो बस फॉर्म भर के भूल गए हैं, एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, नौकरी आप लोग की पक्का होना है, ठीक है। चलिए आगे 528 के बाद देखो 529 प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे क्या आएगा? मार दो आंसर 690। देखो बाबू कैसे समझना, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आएगा, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 3 का स्क्वायर कर दो 9। मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके सबको जोड़ दो तो 9 6 15 5 20 है, 21 के 1 आ गया, हाथ में कितना हो गया? 2 हो गया, 1 और 2 3 और 2 5 तो हो गया 51। इसको 10 से गुना कर दो तो देखो 510 आ गया बीच में जो दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, तो 6 4 10 6 16, 16 4 20, 5 25 के 5 हाथ में 2 और 3 1 4 2 6 65 गुना 10 बराबर 650। बोलो कोई तकलीफ नहीं, यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर 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 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया, हॉट ना तू कहें बीच में आ जाता है 4, 8 का स्क्वायर 16, तो 6 4 10 11 के एक हाथ में 1
8 8 64 ना होता है, हम 16 लिख दिए, बताओ तो ऐसे ही ना गलती होता है जमुआ में। तो देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 8 64 हो गया है। तो हम 16 लिख रहे थे, गलती होता है, 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 6, इसको 10 से गुना कर दो तब बराबर 690। बोलो ऑप्शन नंबर सी आ गया। किसी को कोई तकलीफ है? सेम बनाए हैं, बहुत बढ़िया। मेरी वीडियो संडे के दिन यूट्यूब पे नहीं गई, मैं वीडियो ही नहीं बनाया था, शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम भी बनाने में समर्थ हो गए, थोड़ी सी तबीयत समझ रहे हैं। सप्ताह के अंत में आराम करने का समय मिलता है, पूरा सप्ताह का थकावट निकल जाता है संडे को, तो तबीयत गड़बड़ हो गया, इसके वजह से नेक्स्ट संडे को कोशिश करूंगा कुछ करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जय प्रकाश कुमार, आशीर्वाद दे दीजिए कि यूट्यूब, आशीर्वाद दे दीजिए ग्रुप डी आर पार हो जाए। चला देखो, हम अपना आशीर्वाद आप लोग को दे ही रहे हैं। हम आशीर्वाद में क्या दे सकते हैं? आपके सर पे अपना हाथ रख देंगे और कहेंगे चला एकदम मस्ती से पढ़ाई करिए, झूम झूम के पढ़ाई करिए, है ना। तो ये पढ़ाई करना और मेरा पढ़ाना ही आपका आशीर्वाद हुआ, और आप पढ़ाई कर रहे हैं मतलब उस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई न करें और आपके सर पे मैं 100 बार भी हाथ रख दूंगा तो आपका ग्रुप डी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं शंकर भगवान तो हूं नहीं, अल्लाह ईश्वर गॉड तो मैं हूं नहीं, मैं तो एक इंसान हूं। आशीर्वाद के तौर पे हम आपको अच्छा से अच्छा लॉजिक लगा के, अच्छा से अच्छा टेक्निक लगा के, अच्छा से अच्छा ट्रिक लगा के, अच्छे से अच्छे तरीका से समझा के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़िए, और आशीर्वाद तो हमेशा था, है और रहेगा, ठीक है। बस भूल ना जाना, जॉब लगने के बाद याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 529 के बाद 530, समझना। हमको तो लगता है बहुत सारे भाई बंधु से ये क्वेश्चन बना ही नहीं होगा, लेकिन खैर मैं आपको बनवा दूंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, h का वैल्यू होता है 8, a का वैल्यू होता है 1, n का वैल्यू होता है 14, d का वैल्यू होता है 4, u का 21, b का 2, या आप इसको 28 भी बोल सकते हैं, और o का 15 और y का 25। 28 क्यों बोलेंगे उसके बारे में समझाएंगे। अगर हम a से बात करें डॉट 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 z तक लिखे तो आप जानते हैं 1 से डॉट 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 26 तक आप लिख दिए। 26 के बाद आगे जाएंगे तो 27 का अगर हम बात करेंगे तो a आएगा, और 28 का बात करेंगे तो b आएगा, 29 का बात करेंगे तो c। ऐसा आप पैटर्न कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में देखे होंगे। ये पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता है, बताइए तो। एकदम होता है, अगर आप स्टूडेंट हकीकत में होंगे और देखे होंगे तो, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 21 और 8 29 होगा। ये दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे, देखो अब यहाँ पहले हम बता देते हैं, 25 और 4 भी जोड़ेंगे तो 29 से होगा, 14 15 भी जोड़ेंगे तो 29 से होगा। अब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू अब 2 जोड़ रहे होंगे तो 3 आ रहा होगा, लेकिन 2 के बदला में अगर आप 28 जोड़िएगा तो 28 है 29 आ जाएगा। हम 2 के बदला में 28 100% जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि आगे जाके फिर सीरीज रिपीट करता है 27 28 का, तो वहां पे ABCD को रखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार, अरे सर अभी तो स्टार्ट किए हैं, बड़ी पढ़ाएंगे, इतना ना पढ़ा देंगे चेला सबका ना, क्वेश्चन आएगा मरेगा शॉर्ट क्वेश्चन को, समझ गए, एग्जाम हॉल में ऐसा पढ़ा देना है ना, ऐसा नहीं ना पढ़ना है जी। बोलो तो कमेंट करके, बोलो तो सर खड़ा है देख ले यहाँ पे, ऐसा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ऐसा पढ़ाएंगे ना, देखना एग्जाम में क्वेश्चन एक लपड़ खींच के मारना, ससुरा क्वेश्चन सटाक से पार, क्वेश्चन थर थर कांपेगा, कहेगा बाप रे कौना गुरु के सब चला है हो, कौनो ससुरा क्वेश्चन को मार के एकदम सटासट गर्दा छुड़ा देता है। ऐसे ना पढ़ना है, पढ़ो एकदम मन लगा के। अब देखिए, इसी आधार पे अगर हम MILK का आंसर निकालना चाहेंगे, MILK का आंसर निकालना चाहेंगे बाबू, तो M का वैल्यू होता है 13, I का वैल्यू होता है 9, L का 12, K का 11। अब सोचो क्या रखेंगे। आपने कहा सर ऑप्शन नंबर A, हालांकि हम नहीं रखेंगे तो काम चलेगा। 13 में कितना जोड़ेंगे, तो 13 जोड़ेंगे 16, तब ना यहाँ पे 29 आएगा। 16 नंबर पे P होता है, नहीं 16 नंबर पे P होता है।
हाँ ओके सर, यस यस यस, हाँ ऐसे ही पढ़ना है। चलो तो यहाँ पे 16 रख देंगे, क्यों 16 13 6 3 9 1 1 2, तो कितना हो गया 29, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दिया है तो कितना रखेंगे 20 रख देंगे, तो 20 नंबर पे कौन आता है टी आता है, तो 20 9 29 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्यू रख देंगे हम, यहाँ पे क्यू का मान 17 होता है, तो 7 2 9 हो गया, 1 1 2 29। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आर रख देंगे, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, तो आर रखेंगे तो आर का वैल्यू 18 8 1 9 1 1 2 29 हो गया। तो आंसर जो आपका चला होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बताओ किसको समझने में परेशानी हो रही है, किसी को कोई दुख दिक्कत तकलीफ है, बोलो तो ना ना, कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। खोपड़ी में छेद कर देंगे, एकदम छेद कर देना है, खोपड़ी में छेद नहीं करना है, बस करेजा में छेद करना, मारना, एकदम आर पार कर देना। खोपड़ी में छेद करने से नहीं होगा, क्वेश्चन के करेजा में छेद करना, ओकरा छाती पे मूंग दर देना पकड़ के, समझ गया, एकदम क्वेश्चन का धजिया उड़ा देना है। एगो मेरे फ्लैट के सामने अनिल भैया है, भैया हम उनको कहते हैं, बड़े हमसे, तो कहते हैं कि सर आप एगो बात हमको बताइएगा। एक दिन पूछ रहे थे, हम बोले हाँ, आप उस स्टूडियो भी आए हैं, एक दिन घूमने आए थे, बोले सर अपना स्टूडियो में हमको ले चलिएगा। हम बोले चलिए भाई देख लीजिए। तो बड़ा उनको इच्छा रहता है, फैन है हम लोग का, और भी टीचर का, पढ़े लिखे इंसान है। तो बोले कि सर हमको स्टूडियो ले चलिएगा, लाएं। तो स्टूडियो लाए तो देखें कि हम कभी भी, आप देखे होइएगा जो बच्चे मेरे ऑफलाइन के हैं या ऑनलाइन के, कभी भी हम क्लासरूम में गए हैं तो सिर्फ अपना शरीर लेकर के गए हैं, कभी भी अपने हाथ में ना कोई कॉपी, ना कोई किताब, ना कोई चिट्ठा, ना कोई पेपर, कुछ भी लेके नहीं गए हैं, क्योंकि हमको रीजनिंग में किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। बस मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए, एक खोपड़ा में इतना कॉन्सेप्ट रखे, ओकरा मार के धजिया उड़ा देंगे कैसा हूं, ओकरा खोपड़ी में नाम, ओकरा करेजा में छेद कर देते हैं सीधे सीधे। आके बैठे थे, देखिए रात वाला क्लास में 9 बजे वाला में धड़ 20 को क्वेश्चन कराएं, तो हमसे जाके पूछ रहे हैं कि आए सर आप कैसे करा देते हैं, कुछ देखते वक्त है ये नहीं है, और देखना का है, क्वेश्चन दिख रहा है करा देते हैं। बोले कि आपको खटाखट याद आ जाता है कैसे बनाए, बोले हाँ। बोले बाप रे बाप, बोले बाप रे बाप क्या करना है, सब कुछ याद है। तो आपको भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रखना है, ऐसा टेक्निक ट्रिक रखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा मार के धुआं छोड़ा देना है। राजा ठाकुर कह रहे सर एक बार बोलिए ना, मजा है ना। 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को होगा? अच्छा, पूरा साले में निकालना पड़ेगा, बेसिक थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बता देंगे, किस दिन क्वेश्चन डाल देंगे। चलो आगे बढ़े, तो बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। आओ देखो 530 के बाद क्वेश्चन नंबर बाबू 531 पे आ जाओ, ठीक है। हम कहां से स्टार्ट किए थे आज, खैर छोड़ो ना, कथन देखो। एक गुमनाम व्यक्ति से जिला नियंत्रण कार्यालय में फोन आया था कि सचिवालय में एक घातक बम था। बाप रे बाप, गुमनाम व्यक्ति मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐसे ही फोन नहीं आ जाता है। उसी प्रकार एक आदमी फोन के नाम नहीं बताया, बोला गुमनाम व्यक्ति से जिला नियंत्रण कार्यालय में, जिला नियंत्रण जो कार्यालय होता है ना, जिला का नियंत्रण करने वाला, उस कार्यालय में फोन आया कि सचिवालय में एक घातक बम था, कार्यवाही एक में कह रहा है। ये देखो कथन में समस्या ना है जी, ये कथन में क्या है चला, एक कथन में वो जो कथन में ये बात कर रहा है, एक प्रकार का समस्या आ गया। क्या समस्या आ गया भैया, कि सचिवालय में वो घातक बम है, तो ये समस्या है। अब कार्यवाही, तो ध्यान देना, कार्यवाही वही सत्य होता है, कार्यवाही वही सत्य होता है जो कथन में दी गई समस्या का समाधान कर सके। एक नंबर में कह रहा है कि बम निरोधक दास्ता तुरंत भेजा जाना चाहिए। तो बताइए इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? हाँ, बम निरोधक दास्ता तुरंत भेजा जाना चाहिए। कह रहा है कि बम निरोधक दास्ता तुरंत भेजा जाना चाहिए। कहां भैया? कार्यालय में। तो बोलो इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? तो एकदम होगा, क्योंकि गुमनाम व्यक्ति ने अगर फोन किया, अगर उसका फोन हकीकत होगा, अगर सचमुच में सचिवालय में घातक बम है, तो फिर ये बम निरोधक दास्ता वहां तुरंत जाएगा और उस बम को क्या करेगा? डिफ्यूज कर देगा। डिफ्यूजन ना बोलते हैं, बम को डिफ्यूज कर देगा, बम ब्लास्ट ही नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए पहला नंबर सही, दूसरा नंबर कह रहा है कि प्राधिकरण को इस प्रकार के छल के संदर्भ में कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बात गलत है। हम कैसे जान गए कि छल है? कह रहा है कि प्राधिकरण को इस प्रकार के छल के संदर्भ में कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर छल हम समझ गए कहीं हकीकत में बम रहा तो धजिया उड़ जाएगा, बुझा? तो इसलिए दूसरा का गलती हो गया, पहले का सही हो गया। आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां भी दिया हुआ है प्रश्न में 532 में कि क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? बात करे कि क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? अब यहां एक नंबर तर्क में क्या कहा चला कि नहीं, किसी मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। सही तो बात कह रहा है। अब मान लीजिए पिच पे मैच चल रहा है, समझ गए? क्रिकेट के मैदान में मैच चल रहा है। अब मैच चल रहा है, आप देख रहे हैं सटाक सटाक कोई बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन मार रहा है। अब वहां पे आप 11 गो प्लेयर में 2 गो प्लेयर उतरा है, 11 गो फील्डिंग कर रहा है, 1 गो बॉलिंग कर रहा है, 10 गो फील्डिंग कर रहा है, 9 गो बैठल है बैट्समैन के तरफ का। अगर में 5 गो उतार दीजिएगा आप, क्या बोलते हैं, कैप्टन उतार दीजिएगा। 5 को कैप्टन का ना बात किया, हाँ कैप्टन उतार दीजिएगा, 5 को कप्तान उतार दीजिएगा। अब मान लीजिए कौन व्हाइट बॉल हो गया, अब व्हाइट बॉल हो गया तो 5 आके वहां पे देखेगा तो उतना समय है तो पता चला 5 बार यो कहेगा व्हाइट, कहेगा ना ना रुक 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 तू ही तेज है, हम आते हैं, रुक हमारा देखते हैं। कहता है ना ये बॉल यहाँ से गई है तो व्हाइट नहीं, कहेगा ना ना व्हाइट है इधर से गया था। ले ससुरा अपने में उलझ गया। तो ये जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए भैया, ये चीज नहीं होना चाहिए। एगो कैप्टन रहेगा वही खिलाएगा, वो देखा बोला जैसे बोलेगा वैसे हो गया, ठीक है। लेकिन पहले का तो सही हो गया। दूसरा का कह रहा है कि हाँ निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। यह बात सही है। पूछो कैसे? मान लो कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी बॉल पे, किसी किसी बैट पे, किसी किसी वाइट रन पे या किसी किसी कैच पे जो बाउंड्री वगैरह पे लेता है, थोड़ा सा दर्शक को लगता है कि ये आउट नहीं है, किसी को लगता है आउट है। और वहां भी क्या होता है, जो कैप्टन होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हम आउट दें कि नहीं दें, क्यों क्लियर पता चलता नहीं है। तो उसका बार बार रिव्यू पीछे कर करके दिखाया जाता है ना। अब वहां पे एक से ज्यादा अब 2-3 कैप्टन वहां पे आते हैं, उस पे देखते हैं, उसको उस पे निर्णय लेते हैं। तो वहां पे जहां पे ऐसा स्थिति आ जाए वहां पे एक कैप्टन के अलावे और भी कैप्टन होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मस्तिष्क रहेगा, ज्यादा कैप्टन रहेंगे तो उसके तह तक आदमी पहुंच सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? बोलो। सी फॉर कैट, बोथ राइट, यस वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो 533 में कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में नवीन बाएं छोर से 16वें स्थान पर तथा पंकज दाहिने छोर से 18वें स्थान पर यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो क्या करना है? एकदम आसान है, कई बार बताए हैं। क्या बताए हैं? जैसे ऐसे कहे वैसे वैसे कर दो। लड़कों की एक पंक्ति में नवीन बाएं छोर से 16वें स्थान पर, तब बाएं छोर से 16वें स्थान पे कौन है भैया? तो यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे नवीन है, ठीक है। बाएं छोर से 16वें स्थान पे। आगे कह रहा था पंकज दाहिने छोर से 18 स्थान पे, दाहिने छोर से 18 नंबर पे कौन है बाबू? तो यहाँ पे है हमारा कौन है? पंकज है ना, हाँ जी, तो पंकज है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तब पंकज यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया, स्थान परिवर्तित होगा तो यही ना, अपना छोड़ के यहाँ आएगा, नवीन यहाँ से उठ करके इस स्थान पे चला आया। तो पंकज यहाँ नहीं रहा, नवीन यहाँ नहीं रहा, दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो नवीन बाएं छोर से 22वें स्थान पे चला जाता है। हो गया यार। देखो नवीन जब इस जगह पे था तो यह स्थान बाएं से 16 था, लेकिन इस जगह पे जब नवीन गया तो यह स्थान को कितना बना देना है? तो स्थान को 22वां बना देना है। कितना? 22वां बना देना है। कहां से 22वां बनाएगा? कहां से? तो बाएं से, यहां से 22 नंबर बनाएगा इसको। तो यहां से यहां तक जाइएगा तो 16 होगा, यहां तक 16 है ना, तो 16 के बाद 16 और 5 बीच में बढ़ जाएगा। कहिएगा काहे 5 बढ़ेगा? तो देखिए इस स्थान को कितना बनाना है? तो इस स्थान को बनाना है, हट रहा, इस स्थान को बनाना जा,
इस स्थान को बनाना है कितना, तो इस स्थान को बनाना है कितना भैया 22वां। तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 आई 22। तो बीच में कै गो बढ़ा 5 गो ना, तो 16 17 18 19 20 21 22 प्योर बेसिक है। अब कह रहा है कि नवीन और पंकज के बीच में कितने लड़के हैं, तो कै गो बताएंगे 5 गो, ये ऑप्शन हो गया। लेकिन इस डेटा से यही एक प्रश्न नहीं पूछता, यहां से टोटल 3 प्रश्न पूछता है। तो एक प्रश्न तो आपने बनाया, दूसरा प्रश्न पूछता है बाएं से स्थान चेंज किया ना, तो पूछेगा दाएं से पंकज का स्थान बताइए। तो दाएं से पंकज का स्थान बनाइएगा बताइएगा, तो यहां बताइएगा। तो ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन कैसे बताएंगे, तो यहां से दाएं से स्थान पूछेगा किसका भैया, तो पंकज का। तो यहां से गिनते गिनते आएंगे तो 18 19 20 21 22 23 24 बताते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछता वो पूछता कि अब इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कितना बताते हैं 16 18 बीचों में बढ़ गया 5 गो, 8 6 14 और 14 5 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2 1 3 39। तो आपको हमने 3 क्वेश्चन समझाया, दिया था क्वेश्चन एगो, हमने बताया आपको 3 क्वेश्चन, तीनों को ध्यान में रखिएगा, कभी कोई तकलीफ का बात ही नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न समझना 534 नंबर करे कि जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित उसी प्रकार अवगुण डैश से संबंधित। अवगुण का क्रूरता मार दो, पूछो क्या है सद्गुण। सद्गुण का मतलब देखो जैसे एगो विचार होता है, आप विचार पढ़े होंगे, विचार, आप विचार में आप देखे होंगे सुविचार। तो विचार में जब सु लग जाता है ना, तो विचार तो होना चाहिए, लेकिन सु मतलब एकदम सुलभ अच्छा सा विचार, सुविचार। जैसे आप देखे होंगे कहीं लिखा रहता होगा स्वागतम, आप कहीं लिखा रहता होगा सुस्वागतम। तो स्वागतम का मतलब स्वागत तो ही है, लेकिन सुस्वागतम का मतलब कि और भी अच्छे तरीका से स्वागत, ठीक है। तो उसी तरह अगर बात करें हम गुण का, तो गुण में सद्गुण, सद्गुण का मतलब एकदम अच्छा गुण। तो सद्गुण का मतलब अच्छा गुण, तो जहां पे आपके गुण में अच्छाई होगी, जहां पे आपका गुण अच्छा होगा, जहां पे आप सद्गुण लोगों को देखेंगे, जहां पे आपको लोग अच्छे मिलेंगे जिनका गुण अच्छा होगा, सद्गुण वाले लोग जहां होंगे वहां दया होगी। जहां सद्गुण आता है ना वहां दया आता है। लेकिन जहां अवगुण आ जाता है, अवगुण का मतलब क्या होता है, अवगुण का मतलब आप दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, चोरी डकैती बदमाशी मार पीट गुंडागर्दी करने लगे, वहां पे क्रूरता आ जाएगा, आएगा ना। आप डॉक्टर को देखिएगा, डॉक्टर जब नॉर्मल लोगों का इलाज करते हैं तो एकदम होशो हवास में बैठ करके अच्छे से दवाई वाई लिखते हैं, अच्छे से जांच करते हैं। लेकिन उसी डॉक्टर को जब पोस्टमार्टम करने जाता होगा तो क्रूरता वाला काम करना होता है। पोस्टमार्टम करना, पूरे बॉडी को फाड़ना चीरना पोस्टमार्टम करना होता है। तो हम सुने हैं, देखे तो नहीं है, हम सुने हैं कि वहां पे थोड़ी सा वो नशे ले करके, यानी दारू वगैरह शराब वगैरह थोड़ा सा ले करके और शायद जाते हैं, हम सुने हैं ऐसा, क्या हकीकत है नहीं जानते, लेकिन हम सुने हैं कि थोड़ा सा शराब और आपका सेवन करके वो जाते हैं ऑपरेशन सॉरी ये करने के लिए, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में क्रूरता वाला काम करना, थोड़ा अवगुण भर रहे हैं। तो अवगुण जहां आएगा, जैसे आप मान लीजिए आप में अवगुण आ गया, चोरी बदमाशी आप करने लगे, जहां चोरी करने लगेगा ना वहां क्रूरता आ जाएगा। चोरी करने के बीच में अगर कोई आपके सामने आ जाएगा, उसको मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा, क्योंकि आपको चोरी करना है। तो अवगुण जहां आता है बाबू वहां क्रूरता होता है। जैसे सद्गुण का संबंध दया से, वैसे अवगुण का संबंध क्रूरता से। शोक क्या होता है? शोक दुख का जो होता है, हालांकि दुख ऐसे नहीं होता है, दुख ऐसे लिखते हैं, देखो दु और ख, ये जो दुख होता है, दुख का समानार्थी शब्द है शोक, यानी शोक भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शोक कब होता है, दुख कब होता है? जब बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई क्षति वाली चीज हो जाती है, बहुत ज्यादा कोई तकलीफ वाली चीज हो जाती है, तो आप घटना घट जाता है तो आप उसको दुख में पड़ जाते हैं, उस शोक व्यक्त करने लगते हैं। करुणा क्या है? करुणा का मतलब प्रेम की भावना जिसके अंदर होती है, करुणा की भावना। दया करुणा आप कह सकते हैं कि प्रेम जो होता है ना, प्रेम करुणा की भावना वो होती है, उपकार की भावना। और भावना तो आप समझ ही रहे हैं ना, भावना मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, किसके प्रति आपकी क्या भावना है, क्या सोच है। तो ये सब हो गया। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 534 के बाद 535। अब 535 देखिए, RANDOM, रैंडम। यहां दिया है एस हट रहे
WRTI, ठीक है, ये डी है, ओ मत समझ लेना, ठीक है। अब देखो आर का वैल्यू 18, 1, 14, 4, 15, 13, 19, 6, 23, 18, 20, 9। अब देखो ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा, 1 से 6 हुआ 5 का अंतर, 14 से 19 5 का अंतर, 18 से 23 5 का अंतर, से उसी प्रकार 13 5 18, 4 5 9, ओ 15 टी 20 5 का अंतर, बस हो गया। उसी प्रकार थम्स अप क्या लिखा है, THUMSP, कुछ भी नहीं लिखा है, THUMSP, बना लोगे, बना लेना। आंसर क्या आएगा 535 का, बता देना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ जी 9 बजे पूछने वाला बात है, काहे नहीं 9 बजे क्लास होगा, पूछ रहा है 9 PM क्लास होगा सर, एकदम होगा। हाँ, कभी छोड़े 9 PM वाला क्लास या 10 PM वाला, जो भी था एकदम होगा। तो जल्दी से बोलो ना 5 का आंसर बताओ जल्दी से। मारते एक बार रिफ्रेश, तुम लोग का कमेंट नहीं आ रहा, रुक जाओ। चलो जल्दी बोलो, 535 का आंसर बता दो, कर लेना, हो जाएगा ना 535। चलो 536 देखो, कह रहा है खेल फुटबॉल छिपकली, आंसर मारो ए, क्योंकि देखो ये फुटबॉल है, फुटबॉल किसके अंतर्गत आता है, फुटबॉल क्या है, तो फुटबॉल आएगा खेल के अंतर्गत, ये है FOOT फुटबॉल, ये है खेल यहाँ लिख दो, ठीक है, हिंदी में लिख दो। छिपकली दोनों से अलग हो जाएगी, तो दीवार पे रहती है ना, जहरीली जंतु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अगला प्रश्न 537, शाम 4 बजे से शाम 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगी, 11 बार। देखो कैसे, आप जानते हैं लंबवत घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होती है, थोड़ा सा समझना, 12, 6, 3, 9। मान लो किसी घड़ी में 12 बजा, ठीक है, तो ये जो मिनट वाली जो सुई है, ये घंटा वाली सुई के ऊपर आएगी तो भी लंबवत होगी, और इसके विपरीत जाएगी तो भी लंबवत होगी, समझ रहे हैं। लंबवत हो जाएंगे कब, तो जब सामने आएंगी या विपरीत आएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो देखना ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 घंटा के अंदर हम क्या देखें कि 2 बार लंबवत हो गई, एक बार 12 पर से 3 पे आई, एक बार विपरीत गई, तब बताओ 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में। आप एक बात भी जानते होंगे, घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई एक दिन में 22 बार मिलती है, एक दिन में 22 बार विपरीत होती है, एक दिन में 44 बार वो क्या करती है, समकोण बनाती है, ये पता है। एक बार हम काउंटिंग कम करते हैं ना, तो देखो आप ये जानते हैं कि एक दिन में यानी 24 घंटा में एक बार कम करेंगे तो 24 घंटा में 22 दूनी 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होंगी। 24 घंटा में 44 बार, तो 12 घंटा में 22 बार, समझ रहे हो। 12 घंटा में 22 बार तो 6 घंटा में 11 बार। देख लो आप यहाँ पे 4 बजे से शाम 10 बजे तक कितना घंटा होगा, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटा। तो 6 घंटा में 12 घंटा में 22 बार, तो 6 घंटा में 11 बार, ऑप्शन नंबर सी। 6 घंटा में अगर आप 10 बार बता दीजिएगा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, पेन और लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने जो चीज आपको समझाया वो समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सब चीज। कभी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थ्योरी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 538 समझना, यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बाप रे बाप, अब आज गुरुवार है, ठीक है, समझना। अगर आज गुरुवार है, देखो आज गुरुवार है, अब इसमें आप 730 दिन जोड़िएगा ना तो सुबह हो जाएगा।
तेज लड़का तो क्या करेगा कि 7 का भाग लगा देगा। तो देखो 7 से 7 कटा 7 चौक 28, 2 दिन शेष बच गया। तो डायरेक्ट अब गुरुवार में 730 दिन जोड़िएगा तो भी वही आंसर आएगा, और गुरुवार में 2 दिन जोड़िएगा तो भी वही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार हो गया। गुरुवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शुक्र और शनिवार। बोलो कोई दिक्कत किसी को? देखो किसी भी दिन में कितनों दिन जोड़ना होगा, तो आप क्या करिएगा, अगर वो दिन 7 से ज्यादा होगा ना तो उसमें 7 का भाग लगा दीजिएगा। अब भाग लगाने के बाद देखिएगा शेषफल कितना आ रहा है, खाली शेषफल वाला दिन को जोड़ दीजिएगा उसमें, वरना अगर आप 730 दिन जोड़ेंगे तो समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा 538 का ऑप्शन नंबर ए शनिवार। ठीक है, अब चलिए आगे 539 नंबर देखिए। कथन कह रहा है कि सभी शहीद पीड़ित है, सभी रोगी पीड़ित है, सभी रोगी कुर्बानी है, और कुछ कुर्बानी पीड़ित है। ठीक है, कुछ कुर्बानी, यहाँ रह नहीं देना था, ऐसे कर देना था। कुछ कुर्बानी पीड़ित है, तो कुर्बानी का ब्याह पीड़ित से रोगी कॉमन 100 200 मिल गया, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ शहीद कुर्बानी है, कुछ शहीद कुर्बानी है, तो शहीद का शादी कुर्बानी से, तो यहाँ पीड़ित कॉमन, यहाँ रोगी कॉमन, रोगी को मिलेगा मगर पीड़ित को नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। ये मेरा चेला सब जान गया, तो आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक सही है। बाकी जो दूसरे जगह पढ़े हैं डायग्राम से, वो डायग्राम से देखिए। क्या देखिएगा? सभी शहीद पीड़ित है, तो जितना शहीद है सारा का सारा पीड़ित है। ठीक है, तो कह रहा है कि सारे शहीद, कह रहा है कि सभी शहीद, जितना ही शहीद है, इस सबके सब कौन है भैया? सबके सब क्या है? पीड़ित है। ठीक है, पीड़ित हो गया। कह रहा है सभी शहीद पीड़ित है, और सभी रोगी भी पीड़ित है। अब जितना रोगी है, कह रहा है कि सभी रोगी पीड़ित है, सभी रोगी को भी पीड़ित में कर दिए। आगे कह रहा है कि सभी रोगी कुर्बानी है, ये जितना रोगी है ये सारा का सारा कौन है? कुर्बानी है। चुपचाप ऐसे डायग्राम बना दीजिए, और भी तरीका से डायग्राम बन सकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कुछ कुर्बानी पीड़ित है, तो देखिए तो इस सारा का सारा रोगी जो है कुर्बानी के अंदर ही है, और सारा का सारा कुर्बानी पीड़ित के अंदर है, तो कुछ कुर्बानी पीड़ित नहीं होगा, 100% हो जाएगा। पहले का सही है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा कह रहा है कुछ शहीद कुर्बानी है, तो कुर्बानी का डायग्राम यहाँ, शहीद का डायग्राम यहाँ, दोनों में तो कोनो रिलेशन नहीं है, तो दूसरा का गलती, आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक सही है। बोलो क्लियर हो गया? ये प्रश्न आया सबको समझ में? बारिश हो रहा है, कहो। हाँ अच्छा, तो बोलो क्लियर हो गया? 539। चलो अब देखो 540 देखो, तर्क में कह रहा है, सॉरी पहले प्रश्न में कह रहा है कि क्या, ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही सब, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? एक कहेगा ना देखो पहला नंबर कर रहा है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। भाग बुड़बक कहीं का, ये गलती है। करें नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई, लड़का जो होता है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है, ये आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। लड़कियां भी लड़कों से तेज होती हैं, लड़के भी लड़कियों से तेज होते हैं। ये सब बात अपनी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना तेज है। यहाँ पे जेंडर देख करके हम नहीं कह सकते कौन कितना तेज है। ठीक है, तो पहला नंबर गलती। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। यह बात गलत है। अब अलग से धन रखना पड़ता है तो इसके लिए न पढ़ाइएगा उसको, बिना मतलब का बात है, इसलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, न तो तर्क एक नहीं तर्क दो प्रभावशाली है। एगो देखो चेला होने से कह रहा है हाँ पहल का सही है, मारेंगे कि सीधे कर देंगे, निकम्मा कहीं का। शालिनी प्रियदर्शनी कह रही है 150 वाला लॉजिक बताइए प्लीज। इतना जल्दी नहीं होगा बाबू, 150 वाला क्वेश्चन इतना जल्दी हम 150 वाला लॉजिक इतना जल्दी कैसे बता देंगे बताइए। पढ़ा देंगे आप लोग को किसी दिन, ठीक है, चिंता ना करिए। लगता है आप फाउंडेशन बैच में नहीं हैं। क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग जी? फाउंडेशन बैच में पढ़िए एक बार, तब देखिए। अच्छा आप बताइए, पैसा महत्व रखता है कि समय महत्व रखता है? कहेगा सर समय। इस बार जॉब नहीं हुआ, अगला बार जॉब लेने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब फाउंडेशन बैच में हम आपसे फी कितना लेते हैं पता है?
ओनली 299। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। इस बैच को पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी भी दुनिया के किसी भी टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख के दे दूंगा, खाली आप डेली क्लास करिएगा तब। ठीक है, करना कुछ नहीं है। जैसे आप इस कोर्स को परचेज किए हैं उसमें भी आप जुड़ जाइए, परचेज करके आराम से पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग का 300 प्रश्न एग्जाम हॉल में आपसे बनेगा, क्योंकि मैं टोटल आपको इस बैच में 52 चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, जो कि 52 चैप्टर कोई भी नहीं पढ़ाता होगा। 52 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि सारा आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, और भारत का कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा सारा क्वेश्चन बनेगा। खाली आप सेट प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहिएगा। ठीक है, तो आप हाँ 299, यस, ज़्यादा नहीं है, मात्र 299 चार्ज है मेरा फाउंडेशन बैच का, और अभी भी एडमिशन उसमें चल रहा है। क्योंकि देखिए, जो मैं टॉपिक उसमें पढ़ा दिया उसका वीडियो तो वहां पे ऑलरेडी है, तो वीडियो हटा नहीं है। आप जहां से जुड़िएगा नया चैप्टर से पढ़ने लगिएगा, कोनो टेंशन नहीं है। पीछे वाला जो वीडियो वहां पे है, वहां पे हाँ 50 वाला सर, एक सर धुरीना पर पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ 150 वाला, हाँ हाँ हाँ, कौन पढ़ा रहे थे? हम ही पढ़ा रहे होंगे, या कोई भी पढ़ाता होगा, अलग क्या बात है। धुरीना पर तो हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अपना अपना में, बाकी कोई और टीचर होंगे आप लिए होंगे तो अलग की बात है, लेकिन दूसरा का दिखा नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार उस बैच को कर लीजिए, मेरा बात मानिएगा तो। और मेरा बात नहीं मानना है, आप तेज हैं तो खैर कोई बात नहीं है, मत करिए, लेकिन आपको देखना है क्या करना है। ठीक है, वीडियो कब तक रहेगा? अच्छा, पूछ रही है वीडियो कब तक रहेगा। एक चीज तो फिक्स है, एग्जाम से पहले डिलीट नहीं होगा, मेरा वादा है। एग्जाम के बाद तक भी रहेगा वीडियो, बहुत दिन तक रहेगा। ठीक है, बहुत दिन तक रहेगा, मतलब क्या बताएं, समझ लीजिए इस साल के अंत तक वीडियो रह सकता है। ठीक है ना? तो एक बार आप उसको कर लीजिए। अब बाकी तो आप डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो एक बार समय लगाइए, थोड़ा सा दम लगाइए, समय लगाइए, टाइम लगाइए, है ना। पैसा तो खर्चा आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस बहुत कम फी है। और यही मेरा फाउंडेशन में जब आइएगा ऑफलाइन में, ये जब बैच में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ये ऑफलाइन बैच का मेरा फी है 2100 रुपया। अब आप सोचिए, अब मैं आपको मात्र पढ़ा रहा हूँ 299 में समझ रहे हैं, ये ऑनलाइन का फायदा है। हाँ, विकास कुमार सर, ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा तो ले लेंगे, आपकी इच्छा, जैसा करें। ठीक है, चलिए, तो आज यही तक। बाकी वीडियो कब तक रहेगा बता दिया ना, बहुत दिन तक वीडियो रहेगा, आप आराम से पढ़ लीजिए। आज भी एडमिशन लीजिएगा, कल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, अभी डायरेक्शन डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, बाकी जो छूटा है उसके पीछे का सारा वीडियो देख लीजिएगा सैटरडे संडे को बैठ करके, टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आज 540 तक हो गया, आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में फिर ऐसे ही 20 आगे का 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।